आप लोग को आ जाने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे इवनिंग। हरे कृष्णा। कल हमारे पास एक पेशेंट आया। मीरठ में निवास करते हैं और कई साल से आते थे। उनका मैं लेबोरेटरी चेकअप करता था, तो उनका आता था ऑलवेज HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है शुगर के लिए, शायद आपको सुना होगा। तो मैं चाहता था 6.4, 6.3, 6.2, 6.3, 6.4। तो 6 साल के लिए उनका कांस्टेंट रहता था। फिर उनका कुछ कारणवश जॉब के कारण उनका ट्रांसफ़र हुआ, मीरा रोड से सूरत चले गए। तो सूरत रहने के बाद 3 साल के बाद वापस उनकी ट्रांसफ़र मीरा रोड में हो गई। तो वापस मीरा रोड आ गए, वापस हमसे मिलने के आ गए। डॉक्टर साहब अभी आपके साथ फॉलोअप करेंगे वापस। बोला ठीक है, क्या चल रहा है? तो दिखाया तो उनकी शुगर भयंकर बढ़ी हुई थी और एक नहीं, 2 नहीं, 3 दवाई शुगर की ले रहे थे। तो बोला क्या हो गया है? अभी तक तो आपने 6 साल के लिए उसको प्री डायबिटिक रेंज में रखा था। नहीं, सूरत गया ना। तो सूरत गया तो क्या हुआ? फाफड़ा, जलेबी, लोचो, घारी सब खाया, राइट? तो शुगर बढ़ गया। रिसेंटली मैंने एक चीज़ सुना कि एक व्यक्ति नासिक का नहीं था, साउथ इंडिया का था, लेकिन उसने जारी स्टैम्प पेपर कैसे बनाने का उसने टेक्नोलॉजी सीख लिया। डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर तो हज़ारों लाखों के तादाद में बनते हैं, बिकॉज हर बड़े ट्रांजेक्शन में वी रिक्वायर स्टैम्प पेपर। तो उसमें गवर्नमेंट का सील वगैरह होता है। उसने डुप्लीकेट बनाया, उसको पकड़ा गया। उसने 30 करोड़ का उसने फ्रॉड किया। फिर जेल में गया। जेल में जाने के बाद उसको उसका संग हुआ और कैदियों के साथ जो डुप्लीकेट जारी करेंसी बनने जानते थे। तो बाहर आने के बाद वो क्या करने लगा? स्टैम्पर के साथ में वो भी जारी करेंसी बनाने लगा, है ना? तो और बड़ा वो क्रिमिनल बन गया। करेक्ट? मुद्दा क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? एसोसिएशन। तो किसी ने लोचो, फाफड़, जलेबी से संग किया तो शुगर बढ़ गया। किसी ने बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल से संग किया तो वो और बड़ा क्रिमिनल बन गया। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि ये अति महत्वपूर्ण जो विषय है संग, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। आप में से जो यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं, भक्ति में आ चुके हैं, कितने लोगों का डिवोटी बनने का हुआ आफ्टर संग विद अनदर डिवोटी? कितने लोगों का? कितने लोग डिवोटी बने किसी और भक्त के साथ संग करने के बाद? हाथ ऊपर करेंगे। मैं भी हाथ ऊपर करूंगा। है ना? तो हमारी जीवन धारा कितनी बदल गई है कि नहीं? तो ये पावरफुल विषय है संग, और हमारे संप्रदाय में कितना ही इसका महत्व दो तो उसको कम पड़ता है। अपने भजन गाया होगा बहुत बार, रामचंद्र संग मांगे क्या? नरोत्तम दास। किसने लिखा ये भजन? रघुनाथ ठाकुर ने किया। रामचंद्र कविराज कौन थे? उनके बहुत ही डीप मित्र थे। जैसे ही उनका जो है गोलोकवास हुआ, वैसे नरोत्तम ठाकुर का दिल इतना टूट गया कि वो भजन लिखते हैं, पाषाणे कुटीबो माथा
मैं इतना त्रस्त हो गया हूँ, इतना दुखी हो गया हूँ, इतना मैं अपने आप को रिक्त मानता हूँ, मेरा जीवन इतना दिशाहीन हो गया है कि उस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मैं पत्थर से मेरा माथा फोड़ के मैं जान दे दूँ। दिस इज शोइंग पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन, है ना। एक क्रिमिनल बनता है और एक परम भक्त के विरह में अपने जान देने के लिए तैयार बन जाता है। ये सारा चीज क्या है? एसोसिएशन। स्कूल में जाने के बाद हम लोग माता पिता बोलते हैं उससे साथ बात मत करो, हाँ, उससे बात मत करो, वो लड़का जो है ना अपना बाजू वाला, न जाने क्या क्या करता है, उल्टे से बात करते रहता है, उसके साथ बात करो, उसका संग बनाओ। क्यों? हर हर माता पिता बोलते हैं ना, आपको भी किसने बोला होगा, छोटे तभी मेरे को भी बोला था मम्मी ने, हाँ? तो वो है ना, वो उसको मैथ्स मैथ्स में फर्स्ट आया वो। क्यों? तो बचपन से ही हमारे को ये एसोसिएशन, हम शब्द भी यूज करते हैं, बट पहले से ही एसोसिएशन वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ अवर। और कॉलेज में जाने के बाद कितने ही लोग जो हैं, स्कूल तक थोड़े ठीक रहते हैं, फिर कॉलेज में जाने के बाद कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ राइट। तो ये वैष्णव संघ ऐसा विशेष टॉपिक है, इस पे कुछ डीप आज डिस्कस करने की इच्छा है। इज ओके? राइट, से हरि बोल। तो ऐसा कहते हैं जैसे कि जैसे वेद है, वेद को कहते हैं डिजायर ट्री, इच्छा पूर्ण करने वाले कल्पतरु वृक्ष बोले जाते हैं। कि वेद आप पढ़ने के बाद आपकी जो भी भौतिक आध्यात्मिक जो भी इच्छा है, वेद में उसका सारा चीज का आपको जो है उल्लेख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, है ना। वैसे ही संघ जो है, वैष्णव संघ जो है, इस ये भी एक प्रकार का इच्छा पूर्ति करने जैसा एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? कि जैसे आप मांगते हो वैसा आपको मिलेगा, यानी अपनी एटीट्यूड और अपनी इच्छा पे आधारित है। व्हाट यू, जैसे क्राइस्ट कहता है सीक एंड यू विल फाइंड। जो माइंडसेट हमारा होता है संघ के दरमियान, संघ के बारे में, संघ के बारे में हमारी मनोवृत्ति रहती है, हाँ? उस मनोवृत्ति से हम जब भी संघ करते हैं तो वो हम चीज एक्सट्रैक्ट संघ के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लेवल्स ऑफ एसोसिएशन पे कुछ बात करने वाले हैं। जैसे हम ट्रेन में होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और फिर पहला होता था भी नहीं, पहले फिर थर्ड क्लास होता था, है ना, जनरल डब्बा, अनरिजर्व, अनरिजर्व। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड अनरिजर्व, मतलब कोई भी खुद ही मार के जा सकता है ना। वैसे ही जैसे कि संसार में हर चीज में ग्रेडेशन होता है ना। 3 टायर सिटीज एंड 2 टायर सिटीज एंड बोलते ना हम लोग, कोल्हापुर कौन सा है? 3 टायर। बॉम्बे ऑब्वियसली इज 1 टायर, राइट। तो सिटीज में भी टायरिंग होता है। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं हम लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हर चीज में क्या होता है? हर चीज में कैटेगराइजेशन होता है। वैसे ही उसी साइंटिफिक पद्धति से देखते हुए आज हम वैष्णव संघ के बारे में भी कैटेगराइज करेंगे उसको, है ना, कि व्हाट इज फर्स्ट क्लास एसोसिएशन। शुरुआत करते हैं। एक एसोसिएशन है जो कहेंगे व्हाट इज गुड, फिर कहेंगे व्हाट इज गुड के बाद क्या आता है? बेटर, बेटर के बाद क्या आता है? बेस्ट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड एसोसिएशन, है ना। तो कितने लोगों को आपको जो संघ कर रहे हैं, वैष्णव संघ करने के बाद अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है? हरि बोल। नहीं लगता आपको अच्छा? सोच रहे हैं, हाथ ऊपर कर, पूछना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम क्या है। किसी ने कुछ बोला क्या आपको? बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। उससे
बात करना, उनसे घुल मिल के जाना, कुछ वार्तालाप करना, बातचीत करना, विचार विमर्श करना। इस प्रकार के गुड लेवल के एसोसिएशन से एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम बाहर के नॉन डिवोटी एसोसिएशन से हम लोग बच के रहते हैं, क्योंकि हमारी फोकस, हमारा इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, यानी हमारी इमोशंस को पूर्ति मिलती है ये संघ के द्वारा, है ना। तो हमको बाहर के संघ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इधर से ही हम लोग क्या है, वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना। तो किसी प्रकार की इमोशनल लोनलीनेस, जो कि संसार का बहुत बड़ा एक आज दुखद सोशल प्रॉब्लम है कि आदमी मतलब आदमी, औरत, इंसान जो है क्या हो गया है, वो लोनली हो गया है। तो उसका कनेक्शन रहा है सिर्फ इमोजीज पे रहा है, एक्चुअली इमोशंस का नहीं रहा है, जस्ट इमोजीज के साथ पता नहीं कितने सारे लोग क्या क्या भेजते रहते हैं, मेरे को समझा भी नहीं क्या है। और हर साल नए नए इमोजी बनते रहते हैं, वैरायटी ऑफ इमोशंस, राइट। तो अपनी कनेक्टिविटी इंसान से रह गई क्या कि थ्रू आई एम सैड, आई एम क्राइंग, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। एक्चुअल फीलिंग है कि नहीं लेकिन पता नहीं, लेकिन उसको खाली वो एक फिगर, छोटा सा फिगर के जरिए दर्शित करते हैं, राइट। सो इस प्रकार से धीरे धीरे एआई का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना, गैजेट का ज़माना आने के कारण जो है इंसान इतना लुप्त, इतना कनेक्टेड हो गया गैजेट से, मशीन से, राइट, कि इंसान के साथ कनेक्टिविटी उसकी कम हो गई है, राइट। इस तरह से ये जो इमोशनल लोनलीनेस से जो हो रहा है, वो डिवोटीज को, हमको इमोजीज की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअल इमोशंस, रियल इमोशन, रियल लोगों के साथ रियल इमोशंस का आदान प्रदान कर सकते हैं, राइट। सो ये जो हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज विच लेवल ऑफ एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। तो अगर आप सोचेंगे ये गुड है तो बेटर क्या है फिर, है ना, है ना, लग रहा है ना कि आपको अगर ये आपने बोल दिया कि गुड है तो लेट अस सी व्हाट इज गुड, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, है ना। सो नाउ वी विल, ये जो आपने समझ लिया कि ये लेवल क्या है, which is good, very nice, appreciated, wonderful. किंतु जैसे हमने बताया, याद रखिए एक पॉइंट को, वन पॉइंट टू रिमेंबर थ्रू द एंटायर लेक्चर इज माइंडसेट। क्या याद रखना है? माइंडसेट। तो जैसे माइंडसेट उतना ही आप गेन एंड उतना ही आपको लाभ, उतना ही आपका प्रोग्रेस कर सकता है। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट लेवल। हम सबके पास फोन है, सबके पास फोन रहता है ना। सो फोन का बेसिक यूज, मेन पर्पस क्या है फोन का? फोन करना और रिसीव करना, एसएमएस भेजना पहले था, अभी व्हाट्सएप भेजना, ये बेसिक यूज है जो हम जैसे पुराने जमाने के लोग अभी भी, इवन इफ यू हैव आईफोन, हम यही करते हैं, आईफोन से भी फोन करते हैं, फोन रिसीव करते हैं और व्हाट्सएप भेजते हैं। लेकिन जो ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, जेनजीज जैसे बोलते हैं ना, वो लोग क्या क्या करते हैं और फोन से क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट और क्या, सोशल मीडिया, और क्या क्या करते हैं फोन से? रील्स बनाते हैं, खुद के रील्स बना के अपलोड करते हैं। और क्या कर सकते हैं फोन का? बैंकिंग, नेट बैंकिंग करते हैं। और फोन से क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं, राइट, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। इन्वेस्टमेंट भी फोन पे करते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, सो कितनी सारी चीजें फोन से हो सकती है। हाँ, डेटा का, डेटा मैनेजमेंट, एवरीथिंग। लेकिन अमुक लोग फोन को सिर्फ फोन करने के लिए, फोन रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एसोसिएशन, आप चाहिए तो बेसिक चीज के लिए यूज कर सकते हो, जैसे
साथ में हंसना, साथ में खाना, साथ में रोना, हाँ, इमोशन शेयर करना, ये सब बेसिक नीड्स हो सकती है ना. बट कैन वी डू समथिंग मोर विद एसोसिएशन? दैट मेक्स इट, मतलब उससे गुड से बेटर हो जाता है कि उसमें पोटेंशियल है वो, लेकिन हम कितना यूज कर सके वो हमारे ऊपर है. एसोसिएशन कैन बी कंपेयर टू, जैसे आईफोन में ऑल फीचर्स आर देयर, जो आपको मालूम है नहीं मालूम है सब कुछ, लेकिन जब तक आपको मालूम नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक फीचर्स यूज करते हैं. सेम चीज एसोसिएशन में होती है. कि मालूम नहीं है तब तक हम बेसिक यूज करते हैं, लेकिन एसोसिएशन से हम क्या क्या कर सकते हैं अगर वो हम जानेंगे तो हमारी लाइफ इमीडिएटली, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एटीट्यूड टोटली बदल जाएगा कि वो रियली एसोसिएशन से ये सब चीजें भी हो सकती है. इट अपियर्स. सेम एग्जांपल जैसे क्वांटम फिजिक्स हो, आप फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स भी सब सीखते हैं और क्वांटम फिजिक्स भी सीखते हैं. तो आम व्यक्ति के लिए क्या है, अरे फिजिक्स इज फिजिक्स, अभी क्वांटम क्या और सिंपल फिजिक्स क्या, फिजिक्स फिजिक्स होता है ना. लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बेसिक पे अटकते नहीं है, उनको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए. तो हम कई बार बोलते हैं अरे आज एसोसिएशन की बात की, एसोसिएशन तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, ABCD है. हाँ, जब भी हम भगवत गीता का कोर्स अटेंड किया था तभी मालूम था, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डायट, DT वर्शिप, ऐसा सुना है. लेकिन सेम चीज का डीपर मीनिंग्स होता है. इवन दो एसोसिएशन इज द बेसिक ए, लेकिन आप ए के बिना कोई सेंटेंस बना सकते हो? मुझे बताओ, कोई भी एक सेंटेंस आप ए के बिना बना के बताइए. एक सेंटेंस नहीं बनेगा बिना वर्ड ए के. वेरी डिफिकल्ट. आई मीन बहुत ज्यादा सोचोगे तो शायद बने, लेकिन वेरी डिफिकल्ट. लेकिन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, कि यू कांट डू एनीथिंग विदाउट ए. सेम वे आप एसोसिएशन के बिना आप कुछ आगे कर नहीं सकते. सो लगता बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन है बहुत ही डीप वस्तु. सो क्योंकि व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, आगे बढ़ने के लिए. आपको जो लेवल पे है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तभी आप जो समझे, दीक्षा लिया फिर भी वही लेवल पे है, दीक्षा के बाद भी वही लेवल पे है, 25 साल के बाद वही लेवल पे है, तो ना आपको संतुष्टि होगी ना भगवान को संतुष्टि होगी कि यार आगे तो बढ़ो. वहीं पे अटके हुए हैं हम. हाँ, सो हमारा जो एटीट्यूड होता है ना कोई भी वस्तु के प्रति, ये ऐसा में यार हर सैटरडे को आश्रय प्रोग्राम होता है, अभी चलो जाते हैं, नहीं तो प्रभु जी पूछेंगे कहाँ थे, आए नहीं आप सैटरडे को. हाँ, ऐसे भावना से भी हम आ सकते हैं, और ऐसे भावना से भी आ सकते हैं कि चलो जाएंगे, जो भी स्पीकर होगा, लेकिन भगवत कथा ही होने वाली है ना, उससे हम कुछ सीखने ही वाले हैं ना. तो इनबिल्ट एंथुजियाज्म जो रहता है एसोसिएशन के लिए, उसका बेनिफिट आपको एक अलग प्रकार से ही मिलता है. दे आर कॉल्ड एज सेल्फ इंस्पायर्ड पीपल. सेल्फ जेनरेटेड इंस्पिरेशन आपके हार्ट में है, एंथुजियाज्म अंदर से ही है, लोगों के बोलने से नहीं करना पड़ता है. कैसे करे, क्या करे, ज्यादा करना है, कब है, कहाँ हो रहा है प्रोग्राम, मुझे जाना है, मुझे सुनना है. क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा डीप जाना है भक्ति में, है ना. कोई पानी रहता है, जब पानी स्थिर हो जाता है, नॉन फ्लोइंग होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, नॉन मूविंग वाटर में क्या होता है, क्या हो जाता है, मॉस, फंगस, स्लिपरी हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, इजंट इट. सो वाटर शुड ऑलवेज बी व्हाट, फ्लोइंग. फ्लोइंग वाटर ना प्योर वाटर होता है. क्यों बोलते हैं कि हिमालय में जब जाते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री एंड ऑल, डायरेक्ट पानी लेके पी सकते हो, बिस्लरी से भी ज्यादा प्योर है. क्यों? क्योंकि वो इतने फोर्स में फ्लो कर रहा है कि उसमें कोई कंटामिनेशन, गंदगी टिकी नहीं सकती, बहते जाता है ऊपर से खटखट 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 आते ही रहता है. सो फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपने जीवन में, कि हमेशा ना भक्ति का फ्लो चालू रहना चाहिए. अगर जब भक्ति का फ्लो स्टैग्नेट हो जाता है ना, और ये होता ही है सबके लाइफ में. क्यों? न्यूटन्स लॉ. न्यूटन का लॉ क्या था, मतलब ग्रेविटी. ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण के
कुछ भी ऊपर जाता है तो वापस नीचे खींच के ही आता है। तो हम जब भक्ति में स्टार्टिंग में आते हैं तो एंथुजियाज्म से ये सब करने चाहते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद अभी और क्या करें, भक्ति में गला काटे, नहीं इतना तो कर ही रहे हम, हाँ इतना तो कर रहे हैं हम, सेवा कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अभी और क्या कर सकते हैं हम इसमें। लेकिन और कर सकते हैं, अनलिमिटेडली हम और कर सकते हैं। और जो भक्त हम लोग ये भावना में रहते हैं ना, वो हमेशा सुखी रहते हैं और खुश रहते हैं। दे आर, कैसे खुशी, भौतिक दुनिया की खुशी नहीं, यू आर एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड सुसुखम कर्तुम अव्यय, यू आर रेलिशिंग भक्ति, भक्ति का आनंद ले रहे हो। भले 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, कोई भी चीज ज्यादा साल होते हैं तो थोड़ा टेक फॉर ग्रांटेड, फीका पड़ जाता है ना। कि कोई नया नया कपड़ा बाय किया है तो रोज पहनने को मन होता है, थोड़े दिन के बाद अभी छोड़ो ना, कुछ नया लेते हैं, हाँ। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं होता ना, द मोर यू हैव दैट प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, उतना आपको क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म रहेगा। सो द की वर्ड इसमें क्या है, ग्रोथ, एसोसिएशन में ग्रोथ, भक्ति में ग्रोथ कैसे करना। तो हमने ना ग्रोथ का एक एक्रोनिम बनाया है। और एक्रोनिम मतलब जी किसके लिए होता है, आर किसके लिए स्टैंड करता है, ओ कभी कभी इजी पड़ता है ना याद करने के लिए कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्रोथ। हर चीज का सिम्टम होता है। अगर जब भी बच्चा बालक नव शिशु जन्म होता है तो माता पिता ईगरली जाते हैं डॉक्टर के पास देखने के लिए कि उसका माइलस्टोन्स ठीक है कि नहीं है, उसके दांत आ रहे हैं कि नहीं, वजन कम बराबर हो रहा है कि नहीं है। तो ग्रोथ के पैरामीटर्स रहते हैं, अगर ग्रोथ पैरामीटर्स ठीक है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। अगर लगता है कि नहीं, गए महीने में आप आए थे तभी उसका वजन 3.2 किलो था, अभी आज आज जो है 2.8 हो गया है, तो माता पिता को क्या होता है, हाँ। और 5 साल के बाद लगता है कि अगर उसकी हाइट ना बढ़े तो गड़बड़, राइट। सो ग्रोथ जैसे हर चीज का सिम्टम होता है, वैसे ही भक्ति में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी अपने को एक क्लियर कट साइंटिफिक एनालिटिकल पैरामीटर्स के हिसाब से जाएंगे तो पता चलेगा कि हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर अपने को इवैल्यूएट करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर स्टूडेंट भी कौन है, आप है, एग्जामिनर कौन है, आप है, दोनों आप ही हैं, राइट। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि उसका ग्रोथ होता रहे। तो वी विल नाउ डिफाइन व्हाट आर द 6 पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ इन भक्ति। नंबर 1, जी। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्रीड, ग्रीड फॉर कृष्णा, राइट। कितने हम, हमारा मन लालायित हो रहा है कि हम कृष्ण के साथ संग करें, कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण के बारे में सोचे, कृष्ण के पास जाने की लालसा बढ़ाए। तो जैसे रूपक में कहते हैं कि लोलियम एक मूलम, राइट, कि जैसे संसारी चीज के लिए हमारे को ग्रीड होता है। हर एक इंसान आज संसार में पैसे के लिए पागल है, हर एक इंसान, राइट। पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है, बनावटी दूध बनाता है, बनावटी सेव बनाता है, बनावटी मिठाई बनाता है, सब कुछ, मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। क्योंकि उसको क्या है, वो गलत करने की भावना क्यों आई उसके मन में, उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीड है। वो गलत कार्य करने के लिए, पाप करने के लिए वो तैयार हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रीड, राइट। वैसे ही ग्रीड हम ट्रांसफर करके भक्ति में अगर लेके आए कि भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी तीव्र भूख कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति चाहिए। हम गुरु पूजा में गाते हैं, कभी कभी ये लाइन पे ध्यान नहीं देते हैं, कृष्ण प्राप्ति होय आहा होइते, कृष्ण प्राप्ति होय आहा होइते। तो गुरु से हम भीख मांग रहे हैं। गुरु पूजा इज, गुरु पूजा का मतलब क्या है कि भक्त शिष्य एक भिक्षुक बनकर गुरु के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे क्या मिलेगा, कृष्ण प्राप्ति, राइट। तो मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है। अगर ये भूख आपकी, हमारे सबकी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हाँ, तो समझना कि हमारा ग्रोथ, हम स्पिरिचुअली हेल्दी है, हमारा ग्रोथ, हमारी भक्तिलता, बीज का जो बीज है ना, वो प्लांट है,
मतलब बीज मतलब इज अ बीज, वो बीज नहीं रहता है। वो बीज को हम लोग सिंचन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका उसका पौधा बनता है, पौधा के बाद झाड़ बनेगा, झाड़ के बाद उसका वृक्ष बनेगा बड़ा, है ना। तो ग्रोथ का एक पैरामीटर है कि अपनी भूख भगवान के लिए बढ़ रही है। आर आर का मतलब क्या है, दूसरा पैरामीटर है ग्रोथ का। आर का मतलब है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज एंड फॉर डिवोटीज। यानी कि हमारे हृदय में ट्रूली ऐसी भावना जागृत होती है कि हम सबको क्या करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, राइट, कोई भी हो, सब हम समझेंगे कि ये सब श्री कृष्ण के एक अंश है। और उसके हृदय में चाहे वो प्राणी हो, मनुष्य हो, ये धर्म का हो, धर्म का हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हर एक जो जीवंत व्यक्ति है ये कृष्ण का अंश है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है, राइट। जैसे महान संत जब भी होते हैं तो प्रभुपाद के मच्छरदानी में एक मच्छर आ गया, मच्छर में तो मच्छर आ ही सकता है, वो बाहर रहता है लेकिन अंदर आ गया वो राइट। तो उन्होंने कहा हरे सॉरी प्रभु, उसको मारो मत, उसको निकालो। हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो यानी कि एक महान भक्त का रिस्पेक्ट के उसके अंदर भी वो क्या देखते हैं कि भी ये कृष्णा का छोटा सा अंश है, राइट। उदाहरण बहुत हो सकते हैं, वी विल गो फर्दर। आर फॉर, तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। कभी कभी हमारे जो हमारी रिस्पेक्ट भी कुछ मतलब कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अरे एक और बहुत सुंदर है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, जो पैसा ज़्यादा डोनेट करता है उसको डोनेट करेंगे। अगर कोई ऐसा है, सो हम क्राइटेरिया बना लेते हैं माइंड में कि इन लोगों को हम रिस्पेक्ट करें, इन लोगों को हम रिस्पेक्ट कम करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जैसे एक सही डिवोटी होता है, ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन, अमानिना ना, ये महाप्रभु का दूसरा प्रिंसिपल है, बराबर है। तीसरा है GRO, ओ, तो एक ग्रोथ का तीसरा पैरामीटर है कि हम अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। उस संघ के अंदर जब भी हम संघ कर रहे हैं, भक्तों संघ कर रहे हैं, उस संघ के अंदर अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये दिखना चाहिए, फैक्टर नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखना चाहिए कि हम सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए ललायत होते जा रहे हैं, राइट। नॉट जस्ट इन द सेंटर, यहाँ पे तो करना ही सेवा करना है, लेकिन जहाँ पर भी है हमारा सेवा करने के लिए नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेवा भाव। यानी हर एक चीज जो करते हैं इस संसार में, ये हमारी भावना एंजॉय वृत्ति से कम होती होती सेवा वृत्त करने की वृत्ति। जो काम वही है, काम वही है, पेरेंटिंग करना है या जॉब करना है, घर को साफ रखना है, जो भी कुछ है एक्टिविटी हुई है, लेकिन हमारी भावना क्या होगी कि क्या कर रहे हैं हम, ईश्वर की, कृष्ण की क्या कर रहे हैं। तो सेवना भावना से करना उस कार्य को, या फिर सेवा जब भी दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो फिर प्रभु जी सेवा है क्या, अच्छा क्या करो बताइए, मैं क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, ये करना है, ठीक है प्रभु जी हम लोग 3 जन मिलकर ये करेंगे, करेक्ट। तो सेवा के लिए उत्सुक, अच्छा सेवा है प्रभु जी आप फ्री है ना उस दिन आप तो वी हैव टू डू सेवा। सो सेवा करना, सेवा भाव रखना, थर्ड फैक्टर है। डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो है विथस्टैंडिंग ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेम्पटेशंस ऑफ लाइफ। यानी कि जो भी हमारे मन में नेगेटिविटियां हैं, कुछ ईर्ष्याएं हैं, कुछ क्रोध है, कुछ काम वासना है, हाँ, ये प्रकार की हमारे सबके हृदय में ये 6 षड रिपु जो है वो स्थायी कुछ ज्यादा कम मात्रा में है ही है। उसके वश में वशीभूत होकर हम कितने सारे कार्य करते हैं, है ना। कुछ बोलना, व्यवहार करना इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन। ये 6 के वश में आके हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, राइट। तो बाहरी रूप से जो टेम्पटेशंस आते हैं संसार के, और अंदर से जो पुशिंग्स होता है, तो माया अंदर भी है, माया बाहर भी है। तो जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले, गलत राह पर देने वाले, गलत व्यवहार करने वाले जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता हमारे होता है, उसको रेजिस्ट करने की शक्ति, कि टू से नो टू लस्ट, टू से नो टू ग्रीड, टू से नो टू प्राइड,
to I feel envious but I will not give in to that, to say no for to envy. यानी कि इस प्रकार के रेजिस्टेंस करने की पावर वो W होता है, GROW. T फॉर T है, उसको कहते हैं टॉलरेट करना. टॉलरेट मतलब क्या है कि बेसिक लेवल पे गर्मी टॉलरेट करना, सर्दी टॉलरेट करना, ज़्यादा बारिश को टॉलरेट करना, ये बेसिक एक्सटर्नल टॉलरेंस हो गया. लेकिन सक्सेस हुआ टॉलरेट करो, फेलियर हो गया टॉलरेट करो, राइट. एप्रिशिएट हुआ टॉलरेट करो, अपमान हुआ आपका क्या करो, टॉलरेट करो, राइट. तो जिस तरह से होता है, तो एप्रिशिएशन से फूले नहीं समाना और निंदा करने के बाद आता है कोई फायदा नहीं. नेगेटिव अप्रोच करके रखना, राइट. तो किसी भी लेवल पे हो, सो टू विथस्टैंड, टू टॉलरेट जो भी सिचुएशन हो रहा है उसे संघर्ष करना है. टॉलरेंस ऐसा का मतलब कि मारो मारो और मारो और मारो, दैट इज नॉट टॉलरेंस. मारे इधर मार, इधर भी मार, इधर भी मार. तो गांधी जी वाला टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, बराबर ना. टॉलरेंस मतलब क्या है कि आप संघर्ष कर रहे हो, प्रॉब्लम को ठीक करने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन उससे आप अंदर टूटते नहीं हैं. यू आर रेजिलियंट, यू आर इंटरनली, आपकी मनोवृत्ति, आपका मनोबल जो है वो किसी भी चीज से वो ना फूलता है ना घटता है. यू आर स्टेबल इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन बीइंग वेरी वेरी बैड और गुड, राइट. इसको कहते हैं टी. एच का मतलब है बीइंग जेन्युइनली हम्बल, राइट. यानी कि हम ये समझते हैं कि हम वो कहते हैं ना कि प्रभुपाद कहते थे कृष्ण महान है और हम तुच्छ हैं. मराठी में क्या बोलते हैं, भगवान महान है आम्ही लहान है. है ना, भगवान महान और हम लहान, राइट. तो ये चाहे हम कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम तुच्छ हैं. हमारा तुच्छ साइज तो तुच्छ ही है. एक बाल की नोक का 10,000 भाग है. हम चाहे वो 50 किलो के हो, 100 किलो के हो, या फिर शुक्ल लुकड़े हो, हमारी साइज तो अंदर की साइज सेम है सबकी. नो ओबेसिटी प्रॉब्लम. सोल के नॉट बिकम ओबेस, सोल उतना ही रहता है ना. तो इस तरह से जेन्युइनली, चाहे ब्रह्मा बने या फिर आप इंद्र बने या फिर एक घर के जो भी एक सदस्य बने, फिर यू आर ऑलवेज बी हम्बल. तो ये 6 चीज अगर आपकी और हमारी हो रही है, तो यानी कि उस एसोसिएशन का हम पे बहुत जबरदस्त पॉजिटिव प्रभाव हो रहा है, राइट. तो ये अगर हो रहा है तो दिस इज कंसिडर्ड व्हाट, लेवल नंबर 2. अभी 2 पे ही आए हैं हम लोग, राइट. और अगर नहीं हुआ है ये बदलाव, यानी कि हम अभी भी एसोसिएशन से, ओके लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट, कि एसोसिएशन का मतलब सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं कि जो ये रूम में बैठे हैं उनका एसोसिएशन, या फिर कोल्हापुर के जो हमारे भक्त हैं उनसे एसोसिएशन. एसोसिएशन का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे शास्त्र में लिखे हुए प्रहलाद की कथा है, ध्रुव महाराज की कथा है, प्रभुपद की कथाएं हैं, गिरिराज महाराज की कथा हो या लोकनाथ महाराज की कथा हो, या फिर इस्कॉन के पायोनियर्स जो रहे हैं, इस्कॉन के प्रभुपाद के रिसाबल्स रहे हैं, सरस्वती ठाकुर हैं, हमारे आचार्य हैं. ये सारा काम सुनते हुए क्या कर रहे हैं, अगर आप बैठ के सुन रहे हो नरोत्तम ठाकुर के बारे में, ठाकुर हरिदास के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, यू आर एसोसिएटिंग विद हरिदास ठाकुर. जब भी वो 500 साल पहले संसार में थे, ब्रह्मा के अवतार बन के आए थे, राइट. फिर भी अगर आप ध्यान पूर्वक हरिदास ठाकुर के बारे में सुन रहे हैं, हृदय खोलकर, कान खोलकर, मन को खोल कर रहे हैं, तो यू आर एसोसिएटिंग विद द पावरफुल पर्सनालिटी कॉल्ड एज हरिदास ठाकुर. उनसे आप क्या कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, राइट. तो एसोसिएशन मतलब ये होता है. दिस इज अ वेरी ब्रॉड एसोसिएशन. हमारा ये है कंटेम्पररी एंड पास्ट एसोसिएशन, सारा एसोसिएशन माना जाता है, करेक्ट. तो ये सारे एसोसिएशन का प्रभाव हमारे पे अगर डीप हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, GROWTH ग्रोथ होगा. तो अगर हम गुड से सेटिस्फाइड है तो कृष्णा भी बोलेंगे ठीक है, आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ. जैसे बच्चा रोता है ना, तो माँ क्या करती है, खिलौना दे देती है. बच्चा चुप हो गया तो खिलौने से ही सेटिस्फाइड है. पर लेकिन अगर खिलौना नहीं चाहिए तो थोड़ा बच्चा और जोर से रोता है, उसको चॉकलेट दे दिया,
तो चॉकलेट से भी खुश है तो बोला ठीक है चलो चॉकलेट से खुश रहो, लेकिन अगर वो और रोते रहता है तो माँ समझती है कि ये और कोई चीज से सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, उसको कौन चाहिए, मैं, माँ चाहिए। सो भगवान भी ऐसे बोलेंगे कि अगर आप, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लेवल्स ऑफ एसोसिएशन है, राइट। सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ गुड एसोसिएशन, ठीक है, आई एम ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आपका हैंकरिंग है, ये जो ग्रोथ का हमने निमोनिक्स पढ़ा, अगर आपका हैंकरिंग है इस तरह से एसोसिएशन में ग्रो करने का, तो ऑल योर कर्मा आई विल कंट्रोल। हम सब कर्मा के अंडर ही है ना, जो हमारे कर्मा है उस हिसाब से हमें रिएक्शन मिलता है, लास्ट लाइफ में जो किया उसके पहले के लाइफ में उसका रिएक्ट। लेकिन जब हम कृष्णा के प्रति वो करते हैं, तो जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, कृष्ण ग्रह गृहित, मतलब सब ग्रहों के कंट्रोलर कौन है, कृष्णा। तो फिर हम वो, सबको चाहिए ना कि मेन बॉस कौन है। हम कोई ऑफिस में जाते हैं ना काम करने के लिए, ये है तो बोला नहीं नहीं होगा, तो तुम्हारा बॉस कौन है, हाँ, मैं डायरेक्ट बॉस से जाके मिलता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो भक्ति का भी ऐसा ही है ना, अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। हाँ, तो हम हमारे कर्म के बंधन में है ही, लेकिन अगर हम डायरेक्टली बॉस से कांटेक्ट करें तो पूरे कर्म फिटूस हो सकते हैं, पॉसिबल है ना। सो इसीलिए हमें हमेशा वो ग्रोथ मोड में रहना है, राइट। सो जब हम इस तरह से बेटर एसोसिएशन में क्या होता है, हमारा हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है ना। हम लोग सिर्फ ही हा के लेवल पे नहीं रहते हैं, प्रसाद खाया बहुत अच्छा है ये है वो, हमारी हैबिट्स हेल्दी हो जाती है, राइट। और क्या होता है, हमारा फिलोसॉफी में हमें थोड़ा डीपर इंसाइट मिलता है कि क्या, अच्छा भगवान ये कहना चाहते हैं, गौड़िया गौड़िया वैष्णव फिलोसॉफी क्या है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होती है जब मिलते जुलते हैं तो, राइट। सो वो होता है, हमारी साधना भी इम्प्रूव होती है, एक दूसरे को देख के होता है ना, ए तुम 5 बजे उठ जाते हो, तो 6 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलती है, मुझे फोन करो ना 5 बजे, तो मैं भी उठ के सुबह जपा करूंगा, ठीक है। यू हेल्प ईच अदर इन इम्प्रूविंग साधना, ऑल्सो साधना विल इम्प्रूव, राइट। हमारे कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाते हैं, हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा एटिकेट सीखते हैं कि अच्छा ये भी करना होता है, ओके दिस इज ऑल्सो एटिकेट, दैट इज ऑल्सो एटिकेट। बेसिकली हमारा क्या होता है, पूरा बिहेवियर इम्प्रूव हो जाता है, यू गो टू अ सेकेंड लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं, बेटर एसोसिएशन, राइट। सो उसमें गुड इज वैष्णव एसोसिएशन सिर्फ कंफर्टिंग लेवल पे, लेकिन ये बेटर मीन्स व्हाट, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कंफर्टिंग, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग, बराबर। सो ये एक लेवल ऊंचा हुआ, लेकिन भक्त उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्या बोलते हैं, आगे कहो आर, ये अहो भैया आगे कहो आर। हाँ, रामानंद राय ने बताया ना, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बताते थे। सो व्हाट इज बेस्ट एसोसिएशन, तो संघ, ऐसे बताया कि संघ एक कल्प वृक्ष के समान है, राइट। और पॉइंट क्या है, माइंड, क्या बताया मैंने, कौन सा वर्ड याद रखना है, माइंडसेट, राइट। तो हर एक चीज के अंदर माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, संघ के अंदर भी माइंडसेट की आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और भगवान उसमें आपको उतना सप्लाई मिलता रहेगा, आपको इतना ही चाहिए तो इतना ही मिलेगा। आपकी इच्छा ही जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी इच्छा है। आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि भाई आप जाते हो एक राजा के पास जाते हो, पृथ्वी के राजा पास गए तो क्या मांगेंगे, साहब एक रोटी दे दो ना, अरे राजा के पास जाके रोटी मांग रहे हो यार, राजा के पास कुछ लेवल का मांगो, हाँ? कोई जो है 10,000 गाय दे दो यार, कोई मेरे को एक गांव दे दो, कुछ 15-20 हजार घोड़े दे दो, वट एवर, नॉट समथिंग बिग, राइट। जैसे संघ जो है वो साक्षात कृष्ण के कृपा का एक संसार में मैनिफेस्टेशन है। संघ क्या है, कृष्ण की कृपा जब डिसेंड होती है संसार में, कृष्ण तो उधर है, लेकिन जब एक कृपा उनकी डिसेंड होती है इस संसार में, तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या है, वैष्णव संघ बनता है। सो वैष्णव संघ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णस सुप्रीम मर्सी अपॉन मैनकाइंड, राइट। तो क्योंकि कृष्ण कृपा है, कृष्ण की कृपा में लिमिट हो सकता है,
कृष्ण का नाम ही है अनंत, राइट। जितना आप उसमें से निकाल सकते हो निकाल सकते हो। जैसे होता है सुरभि गाय, राइट, कितना दूध निकाल सकते हो सुरभि गाय में से, इतना चाहो निकाल सकते हो, कामधेनु है। वैसे संग भी क्या है, इट्स लाइक अ कामधेनु। तो अभी आते हैं थर्ड लेवल पे बात करने के लिए। थर्ड लेवल जो है, सो गुड, बेटर एंड फिर लास्ट इज द बेस्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल वी कैन पोटेंशियली रीच, जो हमारे मन में ये भावना हमको रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अभी हम संग ले रहे हैं, संग ले रहे हैं, तो इसमें थर्ड बेस्ट कैटेगरी में हमारा डेडिकेशन बहुत डीप बनता है। यानी बाहर से तो हम सेवा कर रहे हैं, हम्बल भी हैं, ये भी है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली हमारी डेडिकेशन टू कृष्ण भक्ति बिकम्स वेरी सुदृढ़। यानी इतनी गाढ़ी हो जाती है कि किसी भी तरह से तूफान आने पर भी हमारा श्रद्धा डगमग नहीं होगा, क्योंकि हमारा डेडिकेशन बहुत डीप हो चुका है, राइट। संसार का कोई भी फैक्टर होगा वो हमको हिला नहीं सकता है, राइट। वी विल कीप ऑन। जैसे प्रभुपाद के सामने कितने भी तूफान आए, हजारों तूफान आए, राइट, लेकिन किसी भी तूफान का उनके वृक्ष को टच नहीं कर पाया, वो केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो इसमें बेस्ट में क्या होता है कि हम भगवान के लिए, मिशन के लिए, प्रभुपाद के लिए सैक्रिफाइसेस करने की हमारी वृत्ति बढ़ती है। गुड में क्या करते हैं, हम एसोसिएशन लेते हैं, नाइस, वेरी गुड, वी टेकिंग एसोसिएशन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम डिवोटीज, लेकिन सैक्रिफाइस करने की वृत्ति कभी आएगी तो समझ रहे कि हमारा और भी ग्रोथ उस लेवल पे जा रहा है कि अभी हम बलिदान कर रहे हैं, राइट। देश से प्यार करना तो अच्छा है, देश से प्यार करता है भारत मेरा महान, लेकिन देश के लिए बलिदान करना, अपना अपना जीवन न्यौछावर करना, इसको हम कहते हैं कि भाई क्रांतिवीर, ये क्रांतिवीर वो इतने जो है बने, अपने नेशनल हीरोज बने। वाई दे आर ग्लोरिफाइड, बिकॉज उन्होंने बलिदान किया कंट्री के लिए। वैसे ही राष्ट्र के हित के लिए हो या कुछ अपने कम्युनिटी के लिए हो, इस तरह से भी हम मिशन के लिए, गौरांग महापुरुष मिशन के लिए, यारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हुए तारे हुई देश, राइट। कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान क्यों है संसार में, कि उनको पूरे पृथ्वी को, सवरा नगरादि ग्राम, उनको ये क्या करना है, हरिनाम प्रचार करना है। भगवान की एक में इच्छा से भगवान संसार में आया है कि मेरा नाम जो है वो चारों दिशाओं में, हर प्रांत में, हर गली में होना चाहिए। तो इसको लेकर प्रभुपाद आगे बढ़े, इस इच्छा को धारण करके उन्हें अपना जीवन बलिदान किया। वैसे ही हम बलिदान की वृत्ति भी आती है कि मेरा नहीं, हम सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि सब भगवान का है, शरीर, बुद्धि, टैलेंट्स, रिसोर्सेस जो मेरे पास है किसके हैं, और उसको हम पूरा दाव पे लगाते हैं कृष्णा के लिए। दैट सैक्रिफाइस की वृत्ति भी आती है। ये हमारा कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये थियरिटिकल लग रहा है इस समय, बट दैट स्टेज इज पॉसिबल। इस समय क्या हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो कैसा है कि अपना थोड़ा करो, लेकिन अपना सब करो आप करिए, अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसे बोलते ना, तुम्हें करा पण जरा काय सगळं सांभाळून करा, घर मुलं आहे सगळं बघा, जरा सगळं व्यवसाय आपला प्रपंच करून, तो कोई बैड एडवाइस नहीं है। लेकिन जब भी इस प्रकार की बहुत डीप बाढ़ आती है, भक्ति की बाढ़ आती है, तभी हमको कोई रोक नहीं सकता है, फिर हम वी जस्ट गो अहेड फुल्ली, है ना। तो इस प्रकार से जब भी मिशनरी स्पिरिट डेवलप होगा कि मैं इस मूवमेंट में हूं, लेकिन मैं इस मूवमेंट का मिशनरी हूं, राइट। जो प्रभुपाद का मिशन है वो मेरा मिशन बना है, जो मेरे गुरुदेव का मिशन है वो मेरा मिशन बनता है। मैं इन मिशनरियों का मैं एक सेवक हूं। आई विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द मिशन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड द परंपरा, राइट। जब ये भावना आएगी तो उसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ये भी ये मेरा मिशन बनता है। सो व्हेन यू गो टू दिस टाइप ऑफ लेवल, और ये करते 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 जब भी बेस्ट एसोसिएशन में क्या होगा, एक बहुत पावरफुल चीज निर्माण होती है हृदय के अंदर। हृदय के अंदर एक बहुत पावरफुल, एक अपना सिद्ध स्वरूप व्यक्त होता है। हमारा सिद्ध देह होता है, स्वरूप क्या क्या है वो, कि हमारी जो भी पहचान हमने धारण की है संसार में, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, हमारी जो भी आइडेंटिटी हमने अपने पे अहंकार ने हमारे पे इम्पोज की है, तो सारी आइडेंटिटीज नष्ट हो जाती है और एक आइडेंटिटी बचती है, हमारी सिद्ध प्रणाली बोलते हैं उसको। वो क्या है, जीवेर स्वरूप होय
कृष्ण नित्य दास। यानी हमारे सारे जो बाहरी रूप से हम कार्य करते हैं, लेकिन इंटरनली सारे एक्टिविटीज के पीछे एक ही चीज रहती है कि मैं क्या हूं, मैं कृष्ण का दास, दासानुदास हूं, राइट। तो ये अपने रियलाइजेशंस की परम सीमा मानी जाती है। दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन विच अ पर्सन कैन रीच इन हिज लाइफ। दिस इज द क्लाइमैक्स, राइट। जब भी अभी रथ यात्रा का चल रहा है, तो रथ यात्रा के दरमियान क्या हुआ कि भगवान बहुत नृत्य किए, उसके बाद भगवान नाचते नाचते, महाप्रभु चैतन्य नाचते नाचते जो है एक जगह पे जाके गार्डन में विश्रांति करते हैं। और फिर उधर कौन आता है, महाराज प्रतापरुद्र आते हैं, उड़ीसा के राजा आते हैं, गजपति प्रतापरुद्र महाराज। भगवान की भगवान अभी तक उसका तिरस्कार करते थे एक्सटर्नली, फिर जाके उनकी सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं भगवान की, और गोपी गीत गाते हैं, राइट। और गोपी गीत के महाप्रभु को क्या होता है, बड़े खुश होते हैं भगवान, सो हैप्पी, आप कौन है, आप मुझे इतना आनंद दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी विथ यू, हु आर यू, हु आर यू। तो प्रतापरुद्र महाराज हाथ जोड़ते हैं, सर झुका देते हैं और बिल्कुल नम्र भावना से बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपके दासों का दास हूँ, और मेरी एक मित्र इच्छा यही है, कृपा करके आप मुझे अपने दासों के दास में आपको मुझे स्वीकार करें, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं स्वात्म प्रज्ञा के दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कि प्रतापरुद्र महाराज ने, एक राजा ने दिखाया। राजा के पास तो उड़ीसा का राजा है, उड़ीसा से ऊपर बंगाल का भी राजा है, फिर वो साउथ में भी उसका राजपाट चल रहा था, सो सच ए बिग राजा, राइट। लेकिन राजा भगवान के सामने क्या करता है, तो उसकी ये परम सीमा हो गई, ही इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राइट, स्वरूप भट्टाचार्य, ये सारे जो बड़े बड़े जो हरिदास ठाकुर सिंह, जगन्नाथपुरी, है कि नहीं, ये सारे सर महान महान संत जो रहते थे पुरी के अंदर, उनका संग करके प्रताप महाराज का ये क्या हुआ, एक राजा से बनकर क्या बन गए, वो एक महान संत बन गए, राइट। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट एसोसिएशन, इज कॉल्ड एज द बेस्ट लेवल विच यू कैन रीच। सो ये हमने बोला व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ एसोसिएशन। यूज मतलब उसका उपयोग नहीं करना, पर यूज है, लेकिन यूज का ऑपोजिट वर्ड क्या है, अब्यूज। अब्यूज, तो क्या हम एसोसिएशन को अब्यूज भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई भी चीज का जब हम, दो पहलू होता है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो क्या बोलता है, ये दवाई लेने का, ये पाउडर लेने का, ये और ये नहीं करने का, क्योंकि ये आपके लिए निषेध है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मीन्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन दोहराते नहीं है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो 2 वर्सेस में आता है। अगर आप देखेंगे तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, और वो एसोसिएशन के बारे में, जनसंघस्य लौल्यंश्च, एक जनसंघ के बारे में बोलते हैं, और दूसरा क्या है, असत्संग त्याग, नहीं, संग त्याग सतोवृत्ति। मतलब दोनों एसोसिएशन के बारे में ही बोल रहे हैं कि ऐसा एसोसिएशन करो, ऐसा मत करो, अवॉइड करना चाहिए। सो अगर हमने लेवल्स ऑफ एसोसिएशन में गुड, बेटर और बेस्ट किया, सो दैट मीन्स देयर इज बैड एसोसिएशन, वर्स एंड वर्स्ट, ऐसा भी एसोसिएशन हो सकता है, हो सकता है। सो देर आर सम रेड फ्लैग्स, आज की लैंग्वेज में बोले तो, कि कैसे हमें समझे कि हमारा एसोसिएशन गुड, बेटर, बेस्ट में नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। कैसे समझे, थोड़े रेड फ्लैग्स होते हैं। वो रेड फ्लैग्स क्या है कि जब हम एक दूसरे के साथ संग करते हैं, अच्छा ही संग से स्टार्ट किया, लेकिन वो कब चेंज हो गया हमें समझ में नहीं आता है। मतलब हम संग में आते हैं क्या चीज करने के लिए, सिर्फ सोशलाइज करने के लिए, अच्छा प्रसाद खाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, कि यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मेरा बिजनेस का पोटेंशियल अच्छा हो सकता है। हाँ, प्रभु जी करके, माता जी करके हम अपना बिजनेस का बढ़ोतरी के लिए भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, या कुछ भी। मोटिवेशन, बेसिकली हमारा मोटिवेशन कुछ हिडन रहता है, हिडन एजेंडा। लाइक एक माता जी आते थे हमारे मंदिर में, बहुत रेगुलरली आते थे, मतलब इतने रेगुलरली कि
जो रेगुलर आने वाले लोगों को भी सरप्राइज किए सडनली है कौन माता जी आ गए ऐसा। और थोड़े दिन के बाद वो सबको पूछने लगे कोई लड़का है क्या मेरी लड़की के लिए। आपके हरे कृष्णा में काफ़ी यंग बॉयज़ दिखते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, और मांस मच्छी भी नहीं खाते हैं, व्यभिचार नहीं करते, कोई अच्छी लड़की है क्या। तो लोगों को समझा कि ये तो लड़का ढूंढने के लिए मंदिर में आए हैं, वो एसोसिएशन के लिए नहीं। क्योंकि थोड़े टाइम घूमे कोई नहीं मिला तो छोड़ दिया, एसोसिएशन इतना रेगुलरली आते थे आना ही बंद कर दिया कि या तो कोई लड़का मेरे को ये, मतलब कोई मोटिवेशन से आए अपने लड़की के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए, बिजनेस के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए, कोई भी चीज के लिए, या जस्ट सोशलाइजिंग के लिए आए कि यार मेरा किटी पार्टी चलता ही था ना घर पे, तो ये डिवोटी के किटी पार्टी में जाते हैं चलो एक सैटरडे इवनिंग हो जाएगा, एक अच्छा गपशप वगैरह हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नॉट वेरी गुड एसोसिएशन, इट इज बैड एसोसिएशन इन द सेंस कुछ आपको उसमें से गेन नहीं हो रहा है, कुछ आपको सीख नहीं रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है आप में। लेकिन उससे भी अगर एक स्टेप आगे जाए तो दैट इज नोन एज वर्स और वर्स्ट एसोसिएशन। और वो कब होता है जब हम संघ में मिलते हैं और क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। गॉसिप करने का हम ऐसा नहीं डिसाइड करते कि हम जाके आज गॉसिप करते हैं, मजा आएगा गॉसिप करने, गॉसिप के मोटिवेशन से नहीं आते। लेकिन कब अपनी कथा बोले तो कब अपनी बातें गॉसिप में बदल जाती है वो हमें भी नहीं समझता है। अच्छा अच्छा बात कर रहे थे फिर कहाँ से घूम के आए, अरे वो डिवोटी उनकी तो बात ही मत करो, क्या करते हैं आपको मालूम भी नहीं है। तो वो दो चार चीज हमने सुनाई तो सामने वाला उसमें तड़का डालेगा, अरे उतना ही नहीं ये भी है, हाँ उसका भी ये है, इसका ये है, मंदिर में क्या चलता है, फलाना क्या ढिकना क्या, और पूरा क्या हो जाता है पॉलिटिक्स। अभी हम बाहर की दुनिया में तो पॉलिटिक्स करते ही है, ऑफिस में भी होता है बाहर भी होता है, तो मंदिर में आपके भी आप पॉलिटिक्स ही करोगे, आप गॉसिप भी करोगे, तो फायदा क्या हुआ इधर आके। आप इस चीज के लिए इधर आए थे, हम इस चीज के लिए इधर आए थे, नहीं आए थे ना। और उतना ही नहीं, मतलब क्रिटिसाइज करने लगते हैं हम। बोलना तो गप्पा शप्पा मारना भी एक बात है, लेकिन प्रॉपरली हम कि एक दूसरे को नीचा खींचने का दिखाना चाहते हैं कि हम बेटर है। हाँ उनका क्या बोलना, वो तो ये नहीं करते हम तो वो भी करते हैं, हाँ ये बेटर है वो बेटर है। तो कहाँ से बात कहाँ चली जाती है समझता ही नहीं है। एक बार हुआ था ऐसे, जन्माष्टमी का टाइम था और दो माता जी खड़े थे, हम लोग दर्शन कर रहे थे पीछे, और सुंदर भगवान का ड्रेस था, इतना सुंदर ड्रेस था कि दोनों बात कर रहे थे कि कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है ना, और मटेरियल भी देखो कितना हल्का है भगवान के ऊपर, स्टोन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, और भगवान का स्वरूप तो देखो, राधा रानी का स्कर्ट देखो कैसे फ्लो हो रहा है, कितना सुंदर लग रहे हैं। ये करते करते नेकलेस, मतलब भगवान का ज्वेलरी वगैरह कैसे। तो एक माता जी ने बोला अरे मेरी कजिन की शादी थी ना, उसमें यही कॉम्बिनेशन का उसने लहंगा पहना था, इतना सुंदर लग रहा था। अच्छा कहाँ से लिया था उसने लहंगा, अगर उधर सेल लगा था, अरे वो सेल लगा था तो मुझे बताते थे ना, मैं भी जाती थी लेने के लिए। और कहाँ से राधा रानी के ड्रेस से अपने लहंगे के ऊपर से कहाँ से कहाँ गए, उनको समझा भी नहीं। 5 मिनट राधा रानी के बारे में बात किया होगा, बाकी 20-25 मिनट उधर खड़े होके कजिन की शादी, तनिष्क की ज्वेलरी, और फला का कल्याण ज्वेलर्स में से ये लिया, और सब A to Z गप्पा शप्पा मारने लगे और कई बार ऐसा अपना डिग्रेड हो जाता है एसोसिएशन समझे बिना, राइट। सो ये हमें, हम लेवल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि वी वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर स्मार्टफोन। जो हमने उदाहरण दिया कि हमें एसोसिएशन में आके अपने जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और भक्ति को डीपन करना है और भगवान के करीब जाना है, मिशन में ज़्यादा डेडिकेट करना है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमारी भक्तिमय लाइफ ना हमें सेटिस्फैक्शन देगी, ना भगवान को सेटिस्फैक्शन देगी, ना गुरु को सेटिस्फैक्शन देगी। एक्सटर्नली सब ठीक चलेगा, हम पहले भक्ति वृक्ष के लीडर मेंबर थे, उसमें से काउंसिलीज बने, काउंसलर सिस्टम में से दीक्षा भी हो गई, हम खुद काउंसलर बन गए, लेकिन हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो हम ही जानते हैं, गुरु जानते हैं और कृष्णा जानते हैं। बाकी के लोग क्या समझेंगे, वाह 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 क्या प्रभु जी है,
अरे वाह, माता जी का तो क्या कहना, जबरदस्त लोग है करके ऐसा ही लगेगा। लेकिन हमें अंदर से एवरीबडी हैज अ सुपर सोल, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। तो ये जो डिस्कशन है हमें सिर्फ अवेयर करने के लिए है कि किस तरह से सेम चीज का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल एसोसिएशन, वी विल एंड विद दैट। इसलिए अपने को बार बार वैष्णव ग्रंथों में से निंदा नहीं करना, ये बार बार अपने को वार्निंग दिया जाता है ना। निंदा हम अकेले में नहीं करते हैं, हाँ? किसी के साथ बैठ के निंदा होती है। अब बैठोगे तो क्या करेंगे, निंदा ही निकालेंगे, करेक्ट। तो इस तरह से वो भी संग ही है, लेकिन संग में निंदा किया तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। वो जड़ के ऊपर जो है, जब निंदा करते हैं, गॉसिप करते हैं और इस प्रकार से भगवान के परम कृपा का हम दुरुपयोग करते हैं, एब्यूज करते हैं, तो सिद्ध भक्ति लता बीज के जो जड़ है वो सब उसमें क्या होता है, उसका प्रहार होता है और वृक्ष या तो कट के गिर जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाएगा और उसमें इन्फेक्शन कीड़ा लग जाएगा, है ना। इसलिए हमको ये सावधानी भगवान जो देते हैं उसका पर उसका उपयोग करना है और सावधान भी रहना है, क्योंकि ये भगवान के बहुत विशेष लोग हैं जिसका संग हमको मिल रहा है। सो वी कैन नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब भी हमारा मन बार बार उनसे लोगों से मिलते जो, तो क्या होता है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। तो ये टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला फिनोमेना बड़ा डेंजरस होता है, विच कैन डिस्ट्रॉय द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ कृष्णा एंड मेक इट इनटू वेरी मंडेन थिंग। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि वी वांट टू एसोसिएट डिवोटीज, इट्स कॉल्ड एज मीनिंगफुल एसोसिएशन। तो जब भी हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम अगर बात करते हो या लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, वी शुड नॉट यूज द वर्ड एसोसिएशन, शुड यूज द वर्ड मीनिंगफुल एसोसिएशन, है ना। तो खाली सो जब भी उस प्रकार से एक प्रीफिक्स आ जाता है, एक एडजेक्टिव आ जाता है, विशेषण आ जाता है, एसोसिएशन मतलब इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट। ओनली एसोसिएशन मीन्स कुड बी एनीथिंग। गप्पा मारो, लहंगा के बारे में बात करो, ज्वेलरी की बात करो, उसका टीका करो, उसका खींचो, उसके बारे में बात करो, इट कैन बी एनीथिंग इन एसोसिएशन। बट व्हेन वी से एसोसिएशन मीन्स वी शुड ऑलवेज से द वर्ड मीनिंगफुल बेनिफिशियल एसोसिएशन। तो गृहस्थों के लिए फायदा क्या है कि घर में एसोसिएशन हो सकता है ना। घर में क्या है, तो घर में अपने भारत में तो ऐसा दिखता है कि यूजुअली हस्बैंड वाइफ दोनों वैष्णव वैष्णव घराने में आते हैं, तो बहुत आर बिकमिंग डिवोटीज, है ना। तो एक्चुअली ये मीनिंगफुल एसोसिएशन का प्रथम एक्सपीरियंस और प्रथम अनुभव और प्रथम जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसे जो ये प्रैक्टिस है टू हैव मीनिंगफुल एसोसिएशन, दैट स्टार्ट्स विथ होम। अगर घर के अंदर हस्बैंड वाइफ और अगर मतलब समझदार बच्चे हैं, डिवोटी बच्चे हैं, तो अगर माहौल घर पे हम लोग मीनिंगफुल एसोसिएशन बना देते हैं, तो बाहर जाने के बाद भी वो पॉजिटिव एनर्जी जो घर में हमने धारण किया, घर में पॉजिटिविटी है, भक्ति का वातावरण है, सब लोग उत्साही है, पॉजिटिव मूड में है, ईगरनेस पर भक्ति है, ऐसा मूड अभी घर में धारण होता है, तो बाहर जाके क्या होगा, वो वही झलकेगा, वही बाहर दिखेगा, राइट। तो फॉर अस मीनिंगफुल एसोसिएशन वेदर इज अ टेम्पल बट प्राइमरली एट होम ऑल्सो। हर एक गृहस्थ के जीवन में डेटीज हैं, हमारे घर में डेटीज का हम सेवा करते हैं। सो द फैमिली इटसेल्फ इज योर बेस्ट 24/7 एसोसिएशन बाय कृष्णा सुप्रीम मर्सी। के फैक्टर, तो घर में ये के फैक्टर को बढ़ाइए। कौन सा फैक्टर है ये, कृष्णा फैक्टर। यानी घर के अंदर बात, जो व्यवहारिक बात तो करनी है, दाल लाना है, चावल, प्रभु जी वो आलू लाने को भूलना नहीं, राइट। तो माता जी फोन करेगी, प्रभु जी ऑफिस गए, अरे येता ना जरा 2 किलो बटाटा घेऊन या, राइट। वो सब चीज़ तो बात करनी है क्योंकि वो आवश्यक है, जनरल है, नेसेसरी है। लेकिन सिर्फ आलू और दाल सब्जी की बात ना करते हुए जब भी प्रसाद खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डिवोटी बैठे हैं, तो कृष्णा कॉन्शियस चर्चाएं भी घर में होती रहे, राइट। तो डेटीज को बड़ा आनंद होता है कि ये मेरे बारे में
सिर्फ मेरी आराधना, मेरी कोई ऑफरिंग के लिए मुझे रखा नहीं इधर खाली मेरे को यहाँ पर क्यों रखा है? क्योंकि इधर ऑफरिंग करने के लिए मुझे रखा है, मैं खाता हूँ फिर वो लोग भी प्रसाद खाते हैं और फिर मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ, वो लोग अपना अपना कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन अगर डेटी से खुश करना है तो घर के अंदर भी के फैक्टर की बातें, ग्रंथ पढ़ना, कीर्तन करना, कथा करना, फिलोसफी डिस्कस करना गुरु महाराज से क्या सुखा सुना, सब बात करना। इस तरह से कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशंस भी अगर घर में होते हैं तो उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी दिल में धारण होती है। उससे पूरा दृष्टिकोण जो है अपनी हृदय में पॉजिटिविटी इनपुट आ जाती है, तो बाहर आने के बाद भी ये पॉजिटिविटी, अगर घर में क्रिटिकल रहते हैं तसन तस 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 है, घर में क्रिटिकल रहे तो बाहर भी जाके तस 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 वही रहेगा घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे संस्कार अच्छे बुरे कहाँ बनते हैं? घर में बनते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये संघ का डिस्कशन समथिंग सॉरी तो ऐसा कहा जाता है कि एसोसिएशन एक चार्जर की तरह है। भक्ति आपको मिली है, वो एक मोबाइल है। आजकल मोबाइल की एग्जांपल देनी पड़ती है क्योंकि वही ज़्यादा समझता है। हाँ, भक्ति एक मोबाइल की तरह है, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ अ मोबाइल विदाउट अ चार्जर? चार्जर नहीं यूज किया तो मोबाइल का कोई फायदा नहीं होता है। सो बेस्ट वे टू चार्ज अवर भक्ति is use the charger of association. Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए श्लोक महाप्रभु ने बताया साधु संग सर्वशास्त्र को है, राइट? तो लघु माता साधु संग बताया गया है, लेकिन ये महाप्रभु ने क्यों बताया चीज की सबसे पावरफुल चीज है कि भक्तों के साथ डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है। एक रिलेशन होता है कि हम मंदिर में मिलते हैं, कैसा है एग्जाम झाली का, मुलाची लग्नाबद्दल का तुम्ही इच्छा तयारी केली का, दैट इज फाइन, दैट इज आप कल बीमार थे, क्या हुआ? पे हेडेक ठीक हो गया? माइग्रेन का बीमार डॉक्टर को मिले कि नहीं? ठीक है, राइट, गुड। तो ये एक कंसर्न बताना, एक कर्टसी, एक वेलबींग के बारे में बातचीत करना, गुड, वेरी नाइस। उससे आगे भी जाते हुए एक डीप रिलेशनशिप बनाना, राइट? कृष्णा सेंटर्ड फ्रेंडशिप बनाना भक्तों के साथ में। जब भी साथ में मिलते हैं, अब तुम्हें जमचा घर ही आना, तो खूब जी तुम्हें घर ही आ लेना है। तो घर आने के बाद सिर्फ प्रसाद की बात नहीं करेंगे, हाँ ये अच्छा था, वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा लगा, उधर भी अच्छा मिलता है, वो होटल में भी अच्छा खाना मिलता है, वो नहीं। अब मिले तो सब में क्या करेंगे? तो एक श्लोक आपको हम बताएंगे जो आपने सुना है बहुत बार। ये श्लोक सत्संग का सबसे ग्रेटेस्ट श्लोक है जो कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुखारविंद से बताया। कौन सा श्लोक है वो? मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तस्स परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। साथ में बोलेंगे, कृपया कर हाथ जोड़ दीजिए। दिस इज इन दी 10th चैप्टर ना, 10th चैप्टर 8 और 9th 10.9 ना, राइट? तो ये इसको बोलते हैं चतुश्लोकी गीता बोलते हैं इसको। गीता के 700 श्लोक में से 4 प्रमुख श्लोक हैं, जिसमें से 8, 9, 10, 11 सॉरी, आप समझ सकते हैं कि भगवान ने 700 श्लोक सिखाए संसार को अर्जुन के द्वारा, लेकिन उन्होंने आचार्यों ने 4 श्लोक को एक्सट्रैक्ट किया कि उसका सार है। उस सार में से ये श्लोक बता रहा हूं जो आपको हम आज। तो इस सारी चर्चा का एक श्लोक में भगवान ने एक नटशल में बताया, नटशल मतलब एक सूत्र में बता दिया। तो ये अगर हम श्लोक समझ लेते हैं तो सही में सत्संग का उपयोग क्या है, सत्संग क्या बोलते, सत्संग मतलब क्या, सत्संग से क्या फायदा होगा, ये सारा सिर्फ एक श्लोक में भगवान ने उसको केंद्रित किया है। तो हम सब बोलेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अवश्य ये श्लोक को आप कंठस्थ करें। घर जाने के बाद मेरा निवेदन है आप श्लोक को पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें, और इस आज का जो
डिस्कशन रहा है वो अपने मन में और डीपली स्थित हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है डियर डिवोटीज कि हम श्लोक तो बहुत सुनते हैं, प्रवचन तो बहुत सुनते हैं हम लोग, है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं जल्दी से, है ना। हमारी कलयुग की बुद्धि इतनी कम है कि आपको पता, वो द्वारकाधीश दास आए थे ना बम्बई से, क्या बताया, कुछ ऐसो से तुम्हारा बताया लगता है ना, है कैसे काय बोल लेते थे, हाँ ऐसो मतलब बोल, इट एंड्स देयर, है ना। तो अच्छी चीजें हम सुनते हैं, चाहे गोपीनाथ प्रभु से सुन रहे हैं, अमृत प्रभु से सुन रहे हैं, आप लोग सालों साल से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो उसको एक टेक्नोलॉजी होती है, कैसे डेटा को कैसे फिक्स करना ब्रेन में, वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। डेटा है ना, ये डेटा है, कुछ अपने संग करते हैं तो कुछ सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, उसको कैसे फिक्स करना, उसको मेमोरी बैंक में उसको उतार देना, वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार का विज्ञान है वो। तो दो तीन चीज कर सकते हैं, वन इज की आप पढ़िए घर जाकर, उसको आप फिर श्लोक पढ़िए, अर्थ करिए, और इफ पॉसिबल ये सेम चीज को आप किसी और को बताइए, राईट, की एसोसिएशन म्हणजे त्याचा अर्थ असा असतो, गीतामध्ये भगवंताने असं सांगितलंय, ग्रोथचे म्हणजे कळलं का तुला, ग्रोथ म्हणजे चांगला आहे काय आहे, ग्रोथ म्हणजे आपली भक्ती वाढते की नाही ते बघायला काय कशाला करूया, GROTH, तर किसी और को बता देंगे कुछ कंटेंट, तो कंटेंट क्या हो जाएगा आपका माइंड में और फिक्स रहेगा, और उसके आधार पे आपका जीवन का धीरे धीरे करके बदलाव, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट धीरे धीरे होने लगेगा, राइट। सो ये आपको निवेदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपका संग हमें मिला, इसके और में आपका बड़ा आभार है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। सो श्रीमान द्वारकाधीश प्रभु और श्रीमती विशाखा प्रिया माता जी, इन्होंने अभी हमें वैष्णव संघ के विषय में बताया। तो माता जी के मुख से बार बार एंथुजियाज्म, उत्साह, ये शब्द आ रहा था, उत्साह। तो मैं सोच रहा था कि दोनों उत्साह के मूर्ति है, प्रतीक है। मैं उनको कम से कम 20 साल से ज़्यादा, 25 साल से देख रहा हूँ। हर साल कोल्हापुर आते हैं, साल में एक दिन आते हैं, एक दो दिन, और हमारे आश्रय प्रोग्राम में भी उनका हर साल आना होता है, एक लेक्चर होता है। जो उनको पहचानते हैं भक्त लोग, उनको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नए हो सकते हैं इसलिए थोड़ा परिचय भी दूंगा कि प्रभु जी MD मेडिसिन डॉक्टर है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, और बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके पेशेंट्स जो है, यदि प्रभु जी कहीं एक महीना बाहर चले गए तो रुकते हैं, प्रभु जी आने के बाद मिलते हैं उनसे, है ना। सो फेमस एंड एक्सपर्ट ही इज। तो न केवल उनका प्रोफेशनली एक्सपर्ट है, लेकिन भक्ति में भी उनका जो अभी आपने सुना होगा, उनका ज्ञान और साक्षात्कार, तो दोनों भी कम से कम 40 साल से ज़्यादा इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, शायद 45 ईयर्स से। तो 45 साल का अनुभव कुछ कम नहीं होता, भक्ति का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। जब वो शायद स्कूल में थे तभी से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इतना अनुभव उनके पास है। और फिर भी जैसे उन्होंने बोला कि भक्ति में बार बार आते हैं, साल निकलते जाते हैं, बाद में कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं या थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, रूटीन लगने लगता है, मैकेनिकल लगने लगता है। लेकिन मैंने देखा है कि ये दोनों कभी भी ऐसा उनके पर्सनालिटी में वो दिखता ही नहीं है कि भक्ति में थोड़ा बोर है या नीरस हो गए या निराश। हमेशा उत्साह, एकदम ऐसा लाइवली, हमेशा हम देखते हैं कि लाइवली है दोनों भी। उनके संग में आते ही हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। नहीं तो हम लोग, मैं अपना बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम लाइवली, लेकिन इनको हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा लाइवली रहते हैं। और भक्ति करना ये एक आनंद है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये हमें लगने लगता है इनके साथ रहने के बाद। तो वेरी स्पेशल। परम पूज्य राधानाथ महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, राधा गोपीनाथ मंदिर के शुरुआत उनके कुछ गिने चुने भक्तों में से हुई, उनमें से एक है दोनों भी। और काउंसिलर्स है मुंबई में, बहुत सारे भक्तों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है, और बहुत उनका ऑलराउंडर पर्सनालिटी है, अष्टपहलू। ड्रामा भी बहुत करते हैं, आई मीन ड्रामा अरेंज करते हैं, माता जी डायरेक्ट करती है, प्रभु जी एक्टिंग करते हैं। और ये टाइम का जगन्नाथ ड्रामा सबको देखना। हाँ, जगन्नाथ जी के ऊपर भी उन्होंने ड्रामा किया है इसी साल, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सबको देखना है, मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में। तो उन्होंने क्या होती है?
और भगवान जगन्नाथ, बोलिए बोलिए। भक्ति क्या होती है जो अलग अलग एंगल से समझते हैं। कल रथ यात्रा है अपना, आई बिलीव सब लोग आएंगे, राइट। लेकिन भगवान कौन से रथ के ऊपर आरूढ़ होके जाते हैं? हमें लगे लकड़े का रथ होता है, अपना यहाँ पे मेटल का रथ, चैरियट लगाते हैं, पूरी में लकड़े का रथ होता है। लेकिन एक्चुअली भगवान सिर्फ एक ही रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, और वो कौन सा है? प्रेम रथ। और वो प्रेम रथ क्या है वो आप ये ड्रामा देखने से आपको समझेगा, क्योंकि ड्रामा का नाम ही ये है, फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन ऑन द चैरियट ऑफ लव। लव के चैरियट के ऊपर कैसे भगवान जाते हैं। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन अमुक चीजों का आपको हिस्ट्री नहीं मालूम होगा। जैसे बाहर पतित पावन भगवान है, गीत गोविंद का रात को बड़ा श्रृंगार वेश होता है, तो उसका क्या महत्व है, ये सब चीजें आप इस ड्रामा में देखोगे। 1 ही घंटे का ड्रामा है। तो आप भी देखिए, आपके बच्चों को भी दिखाइए, ताकि उनको संस्कृति और ये मिले। हम लोग ये मेहनत करते हैं अपने लिए ही, नहीं तो बॉलीवुड में देखने के लिए लोगों की आतुरता तो रहती है, लेकिन हम लोग हाईली प्रोफेशनल ड्रामा, ये ऐसा ड्रामा नहीं है जो हम लोग मंदिर में खड़े होके स्ट्रीट ड्रामा करते हैं। ये 3 महीना प्रैक्टिस होती है, एलईडी स्क्रीन्स होती है, लाइट्स होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ये जो राजा धीराज आया था ना, एक 4-5 लोगों ने हमको, जिन्होंने राजा धीराज जाके देखा, आपने सुना था राजा धीराज के बारे में? नहीं सुना, इधर नहीं आया, नहीं, इधर नहीं। जबलपुर में नहीं आया वो। Oh really? But you must have heard. अंबानी के इसमें जियो थिएटर में हुआ था, बहुत बड़े स्केल पे हुआ। दुबई में गए, यहाँ वहाँ, ट्रूप पूरा, मतलब आई थिंक 150 लोगों का ट्रूप था। हाँ गए, लेकिन 3 लोगों ने हमको कॉम्प्लीमेंट किया कि वो लोग कर रहे थे कमर्शियल के लिए, लेकिन आप लोग का ड्रामा, मतलब राधा गोपीनाथ मंदिर का, हमारा मतलब हमारे नहीं, राधा गोपीनाथ मंदिर का ड्रामा इतना डिवोशनली सरचार्ज होता है, इट इज बेटर देन राजा धीराज। सो इट इज देयर आपकी सर्विस के लिए। ये सब जो प्रिंसिपल्स हम लोग बोल रहे हैं ना, वो देखने से ज्यादा हार्ट में उतरते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है, ये हमारा गिफ्ट आप लोगों के लिए है, लेकिन जरूर देखिएगा। कल देखिए, परसों देखिए, लेकिन 2-3 दिन में देखिए, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। सो प्रभु जी फॉरवर्ड करेंगे लिंक, आप जरूर देखना। ऑलरेडी फॉरवर्ड हो गया। तो जैसे उन्होंने बोला, इनका ड्रामा का स्पेशलिटी है 2-3 महीना प्रैक्टिस कर, सब भक्त लोग, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, सब भक्त लोग है। पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर उसका रिकॉर्डिंग, फिर उसका ग्राफिक्स, फिर एक्टिंग प्रैक्टिस 3 महीना करते हैं। एंड वेरी बिजी, मुंबई में इतने बिजी लोग हैं, लेकिन पिछले कम से कम 30 साल से हर साल केवल राधा गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए और परम पूज्य राधानाथ महाराज की प्रसन्नता के लिए ये ड्रामा किया जाता है। भक्त लोग देखते हैं बस, और एक ही शो होता है। ऐसा नहीं कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका पैसा वसूल करेंगे, 10 जगह पे जाएंगे, नहीं, एक ही शो, ओनली वंस, उसके लिए 2 महीना 3 महीना मेहनत करना, नॉट अ जोक। तो ये भक्तों का साथ में आके एक ड्रामा करना, ऑफकोर्स उनका इंग्लिश में होता है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रीगेशन इंग्लिश में, और महाराज के लिए, खास करके महाराज को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। हमको उसका डिवोशनल मूड जो है वो समझ में आएगा। सो कहानी समझ में आएगी। तो बहुत ही विशेष उनके ड्रामास भी होते हैं। और माता जी बहुत सारे लेडीज प्रोग्राम्स लेती है, गर्ल्स कैंप्स एंड, और दोनों गृहस्थ आश्रम के विषय में भी कपल्स को गाइड करते हैं, टू बी मैरिड, जिनका विवाह होने वाला, ऐसे बच्चों को भी सेमिनार्स वगैरह। तो अनगिनत उनके बारे में बोल सकते, इतना सेवा उन्होंने किया है, करते आ रहे पिछले 40 से अधिक सालों से, और अभी भी थके नहीं है, अभी भी उत्साह उतना ही भरा पड़ा है। तो घूमते हैं पूरा दुनिया, अमेरिका भी जाते हैं साल में 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा, और 3-4 महीने, आई थिंक मार्च से लेके जुलाई तक, हर शनिवार रविवार बाहर होते हैं मुंबई से, और कोई ना कोई शहर में भारत में कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग वगैरह उनका होता है। और उसके अलावा उनका हॉस्पिटल का इतना बिजी शेड्यूल होता है प्रभु जी का। तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ये ऐसे भक्त हैं। तो कल भी उनका संग मिलेगा, यदि हरिओम नगर में कोई आप आना चाहते तो मंदिर में प्रवचन है प्रभु जी का, जगन्नाथ रथ यात्रा भी है मंदिर में, तो प्रभु जी का प्रवचन होगा वहाँ पे, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं।
सो वी वुड लाइक टू वेलकम यू प्रभु जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और ऐसे ही आपका संग हम हर साल लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। सो अभी कीर्तन और उसके बाद महाप्रसाद। यस, तो अभी कुछ भक्त जगन्नाथपुरी जाकर आए हैं, जगन्नाथ जी का डायरेक्ट रथ यात्रा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो उनका थोड़ा उत्साह जो है वो हम भी प्राप्त करेंगे अगले शनिवार को। तो क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन पहले ही हुई, तो उसके बाद जगन्नाथ जी अभी गुंडीचा मंदिर में है, अभी तक वहां से वापस नहीं आए हैं, तो 9 दिन के बाद वापस आते हैं उनके मूल मंदिर में, तो उससे पहले हम उसका लाभ लेंगे। तो अगले शनिवार को 25 तारीख है और स्पेशल है क्योंकि आषाढ़ी एकादशी है, तो हमारे लिए और भी स्पेशल है। तो हम लोग जो है अगले शनिवार को जगन्नाथ रथ यात्रा और वारकरी दिंडी दोनों करेंगे यहाँ पे। हरि बोल। तो हमारे बच्चे लोग भी है, उनको भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका। तो अगला शनिवार को विल हैव दिस स्पेशल प्रोग्राम, तो उत्सव मनाएंगे। सो प्लीज डू कम अगले शनिवार को। थैंक यू। हरे कृष्णा।